हेलो फ्रेंड्स। कहते हैं कि कपड़ा रोटी मिलती रहे तो जिंदगी चलती रहेगी। अक्सर लोग अपने भोजन में रोटियों की संख्या तय कर देते हैं। कोई कहता है कि मैं तो 4 रोटी खाता हूँ, कोई 3 या कोई 2। रोटी केवल गेहूं की नहीं बनती, इसमें चना, बाजरा और मंडुआ भी मिला सकते हैं, जिससे स्वाद भी बढ़ता है और इससे सेहत के लिए भी अच्छा बताया जाता है। कुल मिलाकर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि खाने के बिना जीवन नहीं है और रोटी तो खाने की जान होती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे रोटी के इतिहास के बारे में। साथ ही जानेंगे इसके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो हमारे साथ चलिएगा रोटी के सफ़र में। दक्षिण एशिया में भोजन की बात करें और इसमें रोटी शामिल न हो, ऐसा नहीं हो सकता। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका में रोटी तो हर घर में पकाई जाती है। वैसे आमतौर पर रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा इस्तेमाल किया जाता है, पर इसमें मक्का, जौ, चना, बाजरा, मंडुआ को भी शामिल किया जा सकता है। रोटी को फुल्का, चपाती और टिकड़ी या टिक्कड़ भी कहा जाता है। पराठा, नान, मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा, मीठी रोटी, रोट, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, डबल रोटी, ये सब भी रोटी के ही तो रूप है। अभी तक हम आपको वही सब कुछ बता रहे हैं जो आप जानते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे रोटी के इतिहास की। यह कहाँ से आई, लेकर इसको लेकर बहुत सारी कहानियाँ हैं। रोटी कब से खाई जा रही है के बारे में बताना तो कठिन है, पर इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हम आपसे साझा कर सकते हैं। कहा जाता है कि रोटी का जन्म लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। यह इसलिए कहा गया क्योंकि गेहूं की खेती के साक्ष्य सबसे पहले सिंधु, मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता में ही मिलते हैं। गेहूं का एक पेस्ट बनाकर उसको गर्म पत्थर पर पकाकर रोटी बनाई जाती थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसकी शुरुआत पूर्वी अफ्रीका में हुई, जिसके बाद इसे भारत लाया गया। यह भी कहा जाता है कि अरबों ने रोटी को व्यापार मार्गों से पूरे दक्षिण एशिया में फैलाया था। यह बात तो सही है कि भारत में रोटी प्राचीन काल से ही हमारे खाने में शामिल है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी 5000 वर्ष पुराने कार्बन युक्त गेहूं मिले हैं। इससे पता चलता है कि इस समय भी उसका उपयोग होता था। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए बताया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में भी भारत में चपाती या रोटी का अस्तित्व था, जहाँ कृषि एक प्रमुख व्यवसाय था और लोग जानते थे कि गेहूं, बाजरा और सब्जियां कैसे उगाई जाती है। रोटी शब्द संस्कृत के रोटिका से बना है। रोटिका यानी अनाज के आटे से तवे पर सेकी गई गोल गोल पतली चपटी टिकिया। 16वीं शताब्दी में भाव मिश्र द्वारा लिखित एक चिकित्सा पाठ भव प्रकाश में रोटी का शब्द लिखा गया, जिसका अर्थ है तरी के साथ खाने के लिए चपटी रोटी। प्राचीन वैष्णव लेख जिसमें भगवान जगन्नाथ जी के बारे में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी में भगवान गोपाल जी के समक्ष चपातियाँ अर्पित की जाती थी, जिन्हें रसोई में खीर और मीठे चावल से अधिक आवश्यक माना जाता था। एक और जानकारी मिली है जिसमें कहा गया है कि रोटी का सबसे प्राचीन प्रमाण मिस्र देश में मिलता है। मिस्र में एक महिला की 3500 वर्ष पुरानी कब्र में एक टोकरी मिली थी। इस टोकरी में गेहूं के आटे की गोल, चौकोर, पशु पक्षियों के आकार की और गेंद जैसी कई तरह की रोटियां रखी हुई थीं। बताया जाता है कि मिस्र में प्राचीन समय में रोटी का वही स्थान था जो आजकल सिक्कों का है। उस समय राज्य में वेतन के रूप में रोटियां दी जाती थी। उस समय आज की तरह रोटी बनाने की कला विकसित नहीं हुई थी। गेहूं को भिगोकर पीसा जाता था और फिर उस पीठी से अलग अलग आकार की रोटियां बनाई जाती थी। बाद में आटे की रोटियां भी बनाई जाने लगी। बताया जाता है कि पुराने समय में यूरोप के देशों में दुकानों को रोटियां बनाने का अधिकार दिया जाता था। सभी लोग इनसे ही रोटियां खरीदनी पड़ती थी। वहाँ कई प्रकार की रोटियां बनाई जाती थी। फ्रांस के बादशाह की रसोई में 20 प्रकार की रोटियां बनाने की जानकारी है।
ये रोटियां खमीर से बनी डबल रोटियों जैसी ही होती थी। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में रोटी सम्राट अकबर की पसंदीदा थी। इसका जिक्र आइन ए अकबरी में भी मिलता है, जिसकी रचना अकबर के ही एक नवरत्न दरबारी अबुल फजल इब्न मुबारक ने की थी। चपाती 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के बीच भी बहुत लोकप्रिय हो गई थी। यहाँ तक कि सैनिकों के डाइनिंग हॉल में भी रोटियां परोसी जाने लगी और देखते ही देखते अमेरिका और ब्रिटेन में भी अन्य व्यंजनों की तरह रोटी का भी प्रवेश हो गया था। वहीं ऐसे ही रोटी के बारे में एक और कहानी है कि इसे यात्रियों के खाने के लिए बनाया गया था, जो कि कटोरे के आकार की होती थी ताकि इसमें सब्जी को रखकर आसानी से खाया जा सके। इससे बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्या आप जानते हैं कि चपाती शब्द कहाँ से आया? संस्कृत के शब्द सरपट, जिसका मतलब होता है चपेट व थप्पड़। आपको बता दें कि सरपट से ही बने सरपटी शब्द का अर्थ होता है चपाती। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चपाती बनाने के लिए आटे की लोई को हथेली पर थाप थाप कर रोटी बनाई जाती है और इसको चपाती नाम दिया गया है, क्योंकि आटे की लोई को चपत लगाकर चपटा बनाया जाता है। संस्कृत से ही यह शब्द फारसी में चला गया व चपत को चपात कहा जाने लगा, जिसका मतलब थप्पड़ से है। तो यह थी रोटी के बारे में कुछ सुनी अनसुनी और पढ़ी पढ़ाई बातें, और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।